Hello friends, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 9th math chapter 1 chapter int exercise का क्वेश्चन नंबर 9। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 16 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर int एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 9 लिख रखा है यहाँ पे। The following table shows the coordinates of the point S, M and T। एक टेबल दिया है, इसमें S, M, T का कोऑर्डिनेट दिया है। In each case, मतलब प्रत्येक केस में state whether M is the midpoint of the segment ST, justify your answer। कह रहा है कि बताइए कि इसमें जितने पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट दिया है, ये इनका मिड पॉइंट है कि नहीं। तो ये हमको टेबल दिया है, यहाँ पे S पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, M का दिया है, T का दिया है, और इसमें पूछा है इज M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। क्या M ST का मिड पॉइंट है? आंसर देना है यस और नो में। यहाँ रीजन फॉर योर आंसर देना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाए? मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग पता करेंगे कि ये जो m है इन दोनों का मिड पॉइंट है कि नहीं। देखिए कैसे पता करेंगे हम लोग। पहला मैं इसके लिए चल रहा हूं, पहले पॉइंट के लिए। यहाँ यस का कामा दिया है कोऑर्डिनेट -3,0, यहाँ दिया है 3,0। इसको चेक करना है कि इसका मिड पॉइंट 0,0 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये x1 y1 x2 y2। तो हम लोग अगर इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या बनेगा? मेरा x1 मेरा कितना है? -3। तो -3 प्लस 3 अपॉन 0 कामा y1 प्लस y2, तो 0 प्लस 0 अपॉन 0 2 होगा यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0/2 मतलब क्या आ गया? ये 0,0। तो देखिए पहले में 0,0 दिया है कि नहीं। तो इसका और इसका मिड पॉइंट क्या दिया? 0,0। तो यहाँ लिख देंगे यस। क्या मेरा आंसर हो जाएगा? यस। तो पहले का हम लोग चेक कर लिए कि मिड पॉइंट है कि नहीं M। और रीजन फॉर योर आंसर तो हम लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ये मेरा रीजन हो जाएगा। इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं? पता कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, पहले को चेक कर लिया। अब चलिए दूसरे को चेक करते हैं। इसको यहाँ पे देखिए ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये इनका दोनों का ये x1 y1 x2 y2। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं हम। एक बस इसी फार्मूले पर रख के चेक करना है और बता देना है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। ये x1 है, ये x2 है, तो क्या बनेगा? 4 प्लस या 2 प्लस लिख लीजिए पहले, 2 प्लस 4 अपॉन 2 कामा ये 3 y1 और y2 है, तो 3 प्लस 5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 4 6 अपॉन 2 मतलब ये 3 आ जाएगा, और ये 3 5 8 अपॉन 2 4, तो 3,4 आ जाएगा इसका मिड पॉइंट। इन दोनों को लेने पर क्या आ रहा है? मिड पॉइंट 3,4। तो देखिए यहाँ मिड पॉइंट 3,4 दिया है, तो यस, ये भी आंसर क्या हो जाएगा मेरा? एस। यहां लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो दो पार्ट कर ले, तीसरा को कर लेते हैं। इसी फार्मूले से हमको सॉल्व कर देना है। तो चलिए तीसरे को यहाँ पे कर देते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। तो 2 का तो यस आ गया कि इसमें यम जो है यस और टी का मिड पॉइंट है। थर्ड में क्या बोल रहा है? ये x1 y1 x2 y2 ये मिड पॉइंट है। तो यहां लगाते हैं फार्मूला हम लोग। तो क्या बनेगा? 0 प्लस 0 अपॉन 2 कामा 0 माइनस 10 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा -5। इसका मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या रहा है? 0,-5। और यहाँ पे क्या दिया है? 0,5। हम लोग का आ रहा है 0,-5, यहाँ पे दिया 0,5 मतलब ये मिड पॉइंट नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे नो। रीजन क्या लिख देंगे? बाय मिड पॉइंट फार्मूला। बाय मिड पॉइंट फार्मूला। इससे मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 0,-5 आएगा, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट दिया है इन लोगों का, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट दिया है 0,5, तो ये गलत दिया है, ये नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिया यहाँ पे? नो। और यहाँ रीजन में लिख दिया बाय मिड पॉइंट फार्मूला 0,-5। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए दिया -8,7 x1 y1 x2 y2। x1 प्लस x2 करते हैं तो ये आएगा पहला -8 प्लस 6 अपॉन 2 कामा
7 माइनस थ्री, ये हो जाएगा 7 माइनस थ्री अपन टू। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -2, -2 अपन 2 करेंगे तो आएगा -1 कामा, ये हो जाएगा 4 अपन 2, -1 कामा 2 आ रहा है। यहां से हम लोग क्या आ रहा है मिड पॉइंट -1 कामा 2, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 0 कामा -2, तो ये भी क्या हो जाएगा एम मिड पॉइंट नहीं होता, यहां भी लिख देंगे नो, तो ये इसका नो हो गया। इसका रीजन लिख लेते हैं, रीजन फॉर रीजन में लिख देते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। क्या लिख देंगे हम लोग, बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या आ रहा है -1 कामा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। देखिए इसमें एक और सवाल पूछ दिया है, व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st, अगर m मिड पॉइंट है st का, तो कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s and t। तो क्या आप इन तीनों के कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ रिलेशन बता सकते हैं, कनेक्शन हो सकता है? तो कनेक्शन वही होगा, मिड पॉइंट फार्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y। इसमें कुछ यही भी लिखना है कि यस वी कैन, लिखेंगे इफ, यहां लिख देता हूं मैं, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ st, देन वी कैन फाइंड connection between m s and t, ठीक है ना। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन बता सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। तो इतना करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m -7 का 1, ये पॉइंट m का कोऑर्डिनेट है ना, इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b x y। कह रहा है कि आप जो कनेक्शन अभी फाइंड किए थे उससे एक पॉइंट दिया है a और b, दो पॉइंट दिया है, इनके मिलाने से जो लाइन बनेगी उसका मिड पॉइंट m होगा। ये तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस मान लीजिए पॉइंट A है और यहां एक पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट दिया है -7 कामा 1, नहीं A का क्या दिया है, ये A का है 3 कामा -4, B का दिया है x कामा y। तो कह रहा है कि जो इसमें मिड पॉइंट M है इसका कोऑर्डिनेट है -7 कामा 1। तो इस B का कोऑर्डिनेट पता करना है, x y की वैल्यू निकालनी है। हम लोग यहां भी क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, x कामा y, जिसे मान यहाँ पे m मिड पॉइंट है, इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट है तो एक्स वाई की जगह इसको लिखा जाएगा, ये x1 y1 x2 y2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -7 कामा 1 इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे 3 प्लस x अपॉन 2। देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 प्लस x अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 लिखना है तो क्या लिखेंगे -4 प्लस y अपॉन 2। हमने क्या किया, x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, देखिए ये x का है तो ये इसके बराबर, इससे कंपेयर होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब कंपेयर करें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे 3 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू -7। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 3 प्लस x इक्वल टू -14। 3 को उधर भेजिए, x इक्वल टू -14 -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -17। ये मेरा x का वैल्यू आ गया। अब जब y की वैल्यू निकालेंगे तो इसका दोनों को कंपेयर होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे -4 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा -4 प्लस y इक्वल टू 2।
तो y इक्वल टू 2 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिए। तो पूछ रहा है कि b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो जाएगा -17, 6। इस तरह से हम लोग ये जो a और b के दो पॉइंट थे, इसका मिड पॉइंट दिया था, a का कोऑर्डिनेट है तो b का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। तो b का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -17, 6। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। देखिए ट्राई सेक्शन क्वेश्चन आ गया। इस सवाल को बहुत लोग गलत बता रहे हैं। इसको ये सवाल लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम से, जहां पे दिया है with p closer to a and q closer to b, using your knowledge of how to find the coordinates of midpoint of a segment, how would you find the coordinates of p and q? Do this for the case when the points are a 4,7 and b 16,-2। देखिए इस क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन बोला। ट्राइसेक्शन मतलब कि जो ए बी एक लाइन है उसको दो पॉइंट पी और क्यू तीन बराबर भाग में बांट रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे फिगर इसका, देखिए जैसे ये मेरा पॉइंट ए हो गया, यहां से मैं एक लाइन बना दे रहा हूं, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 4,7 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 16,-2। करें इसमें दो पॉइंट है पी और क्यू, इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तीन बराबर भाग में बांट रहे हैं। तो मैं दो पॉइंट देखो, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, एक यहाँ पे, मान लीजिए तीनों बराबर है, जितना ये है उतना ये है उतना ये है। अब यहाँ पे एक चीज और दे रहा है कि विथ पी क्लोजर टू ए, पी जो है ए के पास होना चाहिए, इधर इसको मैं पी ले लेता हूं और कह रहा है क्यू क्लोजर टू बी, यहाँ पे क्यू ले लेता हूं, ठीक है ना। अब ये ट्राइसेक्शन है तो इसको सेक्शन फार्मूला से लगाया जाता है। क्लास 10 में सेक्शन फार्मूला है, आपके सिलेबस में सेक्शन फार्मूला नहीं है तो हम सेक्शन फार्मूला से नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट वाले फार्मूले से, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। क्या करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है। मैं इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x1, y1, इसका मान लेता हूं x2, y2। अब x1, y1, x2, y2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। देखिए जब ये तीनों बराबर है तो ये 1:1 में बांटता है, सेक्शन फार्मूला में यही होता है। तो ये जब बराबर होगा तो ये जो है पी ए बी का मिड पॉइंट हो, ये पी जो है ए क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये जो पी है इतने का मिड पॉइंट हो जाएगा और क्यू इतने का मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P क्या है, ए क्यू का मिड पॉइंट है। तो देखिए हम मिड पॉइंट में क्या जानते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू x ना। फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट xy इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक बार फार्मूला लिखता हूं, बाकी हम लोग बिना फार्मूले के लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए x1 क्या होगा, ये जो x है ये x है y है, तो x1 क्या होगा, इसका प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x1 इक्वल टू 4 प्लस x2 अपॉन 2। ये x1 की वैल्यू आ गई 4 प्लस x2 अपॉन 2। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये q जो है p और b का मिड पॉइंट है, q जो है p और b का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे q इज मिड पॉइंट ऑफ pb। जो q है ये q है, इसका मिड पॉइंट होगा। देखिए ये इतने का ये मिड पॉइंट हो गया और इतने का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ट्राइसेक्शन है, बराबर भाग बांट रहा है तो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से x2 निकालूंगा, ये x2 हो जाएगा तो x1 प्लस 16/2 हो जाएगा। तो x2 इक्वल टू x1 प्लस 16/2। देखिए यहाँ पे ये भी इक्वेशन बन रहा है। यहाँ पे हमको x1 की वैल्यू पता है, ये x1 की वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहाँ रख के x2 निकाल सकता हूँ क्योंकि पूरा इक्वेशन मेरा x2 में बन जाएगा। तो हम लोग क्या करें, यही x1 की वैल्यू है यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो क्या बनेगा, ये
x2 इक्वल टू x1 की जगह रखेंगे 4 प्लस x2 अपान 2 प्लस 16 अपान 2। ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ध्यान से करना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेके ऊपर सॉल्व करें तो x2 इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस x2 प्लस 32 अपान, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपान 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और 36 प्लस x2। बाकी कैलकुलेशन मैं यहां कर देता हूं। अब यहां से क्या करेंगे, x2 को इधर लाए, 36 को उधर रहने देते, ये बनेगा 4x2 माइनस x2 इक्वल टू 36। तो अब यहां से हम x2 निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 अपान 4, डिवाइड कर देंगे तब 12, कितना जगह 3x2 इक्वल टू, सीधे निकालते हैं, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़, पहले घटा लीजिए इसको, ये हो जाएगा 3x2 इक्वल टू 36, x2 इक्वल टू 36 अपान 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, x2 की वैल्यू क्या आ गई 12। यही वैल्यू मैं अगर यहां पर रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे ऑन पुटिंग x2 इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। x2 की वैल्यू 12 यहां पे रख देंगे हम लोग, तो यहां इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 में तो x1 की वैल्यू मिलकर निकल जाएगी। तो x1 इक्वल टू 4 प्लस x2 की जगह क्या रख देंगे 12 अपान 2, तो x1 क्या आ जाएगा 16 अपान 2, मतलब x1 की वैल्यू क्या आ गई 8। तो हमको x1 और x2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या किए, x1 x2 की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 आ गया यहाँ पे 8 और x2 कितना आ गया 12, ठीक है ना। x1 x2 की वैल्यू आ गई है, तो ये तो मैंने क्या किया x1, अब इसी तरह y1 और y2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बाकी मैं इसमें इरेज कर देता हूं, चाहे आप इसको राइट ड्रॉ कर लीजिए, इसी में मैं फिर इरेज करके बनाता हूं। इस बार y1 y2 में इक्वेशन बनेगा हमारा, अभी x1 x2 में बना था, इस बार क्या बनेगा y1 y2 में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और y1 y2 में इक्वेशन बनाता हूं, तो चलिए ये वाला इक्वेशन में यहां से मैं इरेज कर देता हूं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लिख लिए होंगे, इनका यूज पड़ेगा, हाँ इतना ही। चलिए तो फिर हम y1 y2 के लिए काम करेंगे। तो y1 के लिए देखिए यहाँ पे P AB का AQ का मिड पॉइंट होगा, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू 7 प्लस y1, 7 प्लस y1 अपान 2, इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये जो P है AQ का मिड पॉइंट है, तो y1 क्या आ गया 7 प्लस y1 इक्वल टू 7 प्लस y2, ये y2 है ना, यहाँ पे y2 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू आ गई 7 प्लस y2 अपान 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये बोला कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, तो यहां से क्या बनेगा y2 इक्वल टू y1 माइनस 2 अपान 2, y2, ये y2 हो गया, तो इसको और इसको जोड़ के बटा में 2 करें तो y2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको y1 की वैल्यू रख देना है, y1 की वैल्यू है यहीं पे रखेंगे, तो क्या बनेगा ये y2 इक्वल टू y1 की जगह रखेंगे 7 प्लस y2, 7 प्लस y2 और अपान 2 माइनस 2 अपान 2। ये y1 की वैल्यू हम लोग क्या किए यहाँ पे रख दिए, y1 की वैल्यू रख दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बनेगा y2 इक्वल टू, ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 प्लस y2 माइनस 4 अपान में ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको मैं आगे सॉल्व, एक क्रॉस मल्टीप्लाई में, चलिए 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 4 y2 इक्वल टू 7 माइनस 4 3 प्लस y2, इस y2 को इधर लेके आते हैं, ये बनेगा 4y2 माइनस y2 इक्वल टू 3, तो 3y2 इक्वल टू 3, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपान 3, तो y2 की वैल्यू मिल गई हमको 1। अब यही y2 की वैल्यू यहां रख देंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग y2 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2।
2 में रखेंगे तो ये 2 है, तो क्या आएगा, y1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से, तो 7 + 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2, 8/2 मतलब 4, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब चाहे तो यहां लिख सकते हैं x y1 कितना आया मेरा, y1 4 आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 8,4, y2 कितना आया 1, तो ये बन गया 12,1। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, p और q का कोऑर्डिनेट क्या होता है, आप लिख सकते हैं, लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 8,4 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ q का क्या हो जाएगा 12,1। इस तरह से हम लोग p और q का कोऑर्डिनेट पता कर लिए। तो इस मेथड से हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला यूज किए हैं, सेक्शन फार्मूला यूज नहीं किए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में लिख रखा हूं, इसको सॉल्व करके फिर सेकंड पार्ट कर लेंगे। करेक्ट, गिवन द पॉइंट्स a 1, -8, b -4, 7 एंड c -7, 4, so that they are on a circle, they lie on a circle k whose center in the origin o 0, 0। करा कि 3 पॉइंट दिया है, तो दिखाइए कि ये तीनों पॉइंट सर्कल पे, एक सर्कल है कोई, उस पे लाई कर रहे हैं और सर्कल का सेंटर दे दिया। चलिए मैं थोड़ा बढ़ाता हूं फिगर। करा है कि ये मेरा सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर को मैं ओ ले लेता हूं, इसका ओरिजिन दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है 0, 0, ओरिजिन है बोला है। फिर बोला कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ के। जैसे मान लो 3 पॉइंट है, कोई एक यहाँ पॉइंट होगा, कोई भी कहीं भी होगा, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, यहाँ पॉइंट बी हो गया और यहाँ पॉइंट सी हो गया। तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर दिखाना है। तो तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया है और ओरिजिन का दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से सबकी दूरी निकाल लेते हैं। अगर तीनों का दूरी बराबर हो जाएगा, अगर तीनों की दूरी क्या हो जाएगी, ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब कि ए बी सी कहां लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। तो हम लोग पहले ए बी सी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फार्मूला यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, तो उसमें एक फार्मूला पढ़े थे कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है, √x² + y²। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूं ए का क्या दिया है 1, -8 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है -4, 7 और सी का कोऑर्डिनेट दिया है -7, -4। ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया और सेंटर का दिया है ओ, ओरिजिन क्या है ओ। अगर मैं यहां भी लिख लीजिए, ओ का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0, 0। तो पहले मैं क्या करूंगा, ओ ए निकालूंगा, ओ बी ओ सी। मैं सीधा मिड पॉइंट ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से फार्मूला लगाऊंगा। पहले निकालता हूं ओ ए। तो ओ ए के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, x² + y²। इससे इसकी दूरी करना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -8²। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 8 का स्क्वायर है 64। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √65। एरिया है, क्या बोलते हैं, दूरी है तो यूनिट में लिख देते हैं, इतना यूनिट आ गया। तो ओ ए के बीच की दूरी, इस ओ से ए के बीच की दूरी क्या आ गई, √65 यूनिट। अब मैं ओ बी निकाल रहा हूं, ओ और बी के बीच की दूरी। ओ बी इक्वल टू, ओ बी मतलब ये, इससे इसकी ये एक्स है, ये वाई है, तो इससे इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो x² + y²। तो क्या बनेगा -4² + 7² इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 7 का 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा √65 यूनिट। तो जितना ओ ए आया उतना ओ बी भी आ गया। अब ओसी निकाल लेते हैं। ओसी देखिए कितना आता है, ओसी इक्वल टू
ओ से सी की दूरी है तो -7 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। -7 का स्क्वायर 49, -4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को सॉल्व करें तो आएगा √65 यूनिट। ठीक है। पहले हमसे पूछा था कि सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये तीनों का दूरी कितना आ रहा है? √65 यूनिट। ठीक है ना। ये तीनों के बीच की दूरी क्या आ रही है? √65 यूनिट। इसका मतलब कि जितना दूरी OA की है उतना OB उतना OC। तो ये सब क्या हो जाएंगे? OA को O से A को मिला देंगे, O से B को, O से C को, तो ये रेडियस का काम करेगी। तो ये मेरा ओ जितना OA है उतना OB है उतना OC है। तो ये सब क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। तो हम लोग क्या कर दिए, यहां पे देखिए तीनों के बराबर आ गया है तो लिखेंगे देयरफॉर A, B एंड C लाई ऑन द सर्कल। ये A, B, C क्या लाई कर रहे हैं? सर्कल पे। इसका रेडियस पूछा है, रेडियस लिख देंगे। रेडियस इक्वल टू, रेडियस मेरा कितना आया था? √65 यूनिट। तो ये रेडियस हो गया। तो 12 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। अब चलिए मैं 12 का सेकेंड पार्ट लिख देता हूं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, तो ये मिटा देता हूं मैं, और इसको 12 सेकेंड पार्ट ए पे लिख देता हूं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं पहले। सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड हो गया। क्या दिया है? गिवन द पॉइंट्स D, गिवन द पॉइंट्स, गिवन द पॉइंट्स D, कोऑर्डिनेट क्या दिया इसका? -5 एंड 6, -5, 6 एंड E 0, 9। ये दो पॉइंट और दिए हैं उसी में। फिर बोला चेक वेदर D एंड E, चेक वेदर D and E lie within the circle, lie within the circle are outside the circle के, are outside the circle के। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। दूसरा पार्ट 12 के पूछा है कि क्या करेक्ट, दो पॉइंट्स और दिए हैं D और E। चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल आर आउटसाइड। बोला कि चेक करिए कि जो पॉइंट D और E है ये भी सर्कल पे होंगे, सर्कल के अंदर होंगे या सर्कल के बाहर होंगे। जैसे मान लीजिए हमारा सर्कल था, ये सेंटर था 0, 0। इसका रेडियस हम लोग निकाल चुके थे। अभी रेडियस कितना निकाले थे हम लोग? मान लीजिए ये रेडियस था √65। तो यहाँ भी हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, चेक करेंगे, O से D की दूरी निकालेंगे, O से E की दूरी निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो हम लोग यूज करेंगे फार्मूला कौन सा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या फार्मूला होता है? √x² + y²। इसी फार्मूले का यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वाला, √x² + y²। रेडियस हमको दिया था, रेडियस कितना आया था हम लोगों का? अभी निकाले थे पीछे हम लोग। रेडियस मेरा आया था √65 यूनिट। ठीक है ना, ये मेरा रेडियस आया था। अब चलिए D और E का कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट और आ गए। D का कोऑर्डिनेट दिया है -5, 6 और E का कोऑर्डिनेट दिया है 0, 9। इन दोनों को चेक करते हैं कि ये ओरिजिन से कितने दूर पे है। तो OD निकालिए, OD इक्वल टू, फार्मूला वही यूज होगा। O से मैंने यहाँ पे मैं O का भी कोऑर्डिनेट लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। OD निकालेंगे तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन फार्मूला ये xy² + y² बन जाएगा। तो ये बनेगा -5 का होल स्क्वायर + 6 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर 25, 6 क्या होता है? 36। दोनों को जोड़ेंगे तो √61 यूनिट आ जाएगा। ठीक है।
अब डी को चेक करते हैं कि डी, देखिए अंडर रूट 61 आ रहा है ओडी की दूरी, और या सर्कल पे अगर रहेगा तो इतना आना चाहिए, सर्कल पे अगर रहेगा तो इतना आना चाहिए, इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब कि वो पॉइंट क्या होगा, सर्कल के अंदर हो जाएगा, इधर ही कहीं इधर ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए √61 लेस देन √65। अभी जो ओडी की दूरी आई थी, मान लो कहीं डी इधर रहा होगा, तभी ना मान लो डी इधर रहा होगा, तो इसकी दूरी कितनी आ रही है, √65, √61। √65 आता तो पूरा यहाँ पे आता पॉइंट, इस कुछ पहले ही आ जा रहा है, तो इसका मतलब कि डी पॉइंट कहां हो जाएगा, इन साइड हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर डी लाई विद इन द सर्कल, डी लाई विद इन द सर्कल। ओडी की दूरी और रेडियस कंपेयर कर रहे हैं तो ये कम आ रहा है, रेडियस से कम आ रहा है, तो ये कहां हो जाएगा, ये सर्कल में मिलेगा। अब मैं ओई निकाल रहा हूं, ओई को ई को चेक कर लेते हैं। जब ओई निकालेंगे तो वहां फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग वही, तो 0 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 81, क्या आ जाएगा 81। 81 का आप चाहते हैं इतना ही रन दीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन फिर हमको कंपेयर करने में दिक्कत होगी, तो यहां से कंपेयर करिए तो √81 ग्रेटर देन √65। यहाँ पे जो √81 है इससे बड़ा आ रहा है, इससे बड़ा आने का मतलब क्या है, बाहर चला जाएगा पॉइंट, इससे बड़ा आने मतलब इसकी दूरी ज्यादा आ रही है, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, कहीं बाहर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका ओई की दूरी जो आ रही है रेडियस से बड़ी आ रही है, तो मतलब वो पॉइंट जो ई कहाँ मिलेगा, सर्कल के बाहर। लेकिन देयरफॉर ई लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट जो है वो कहां लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लेंदी है, ज्यादा लंबा इसका कैलकुलेशन होगा। The midpoints of the sides of a triangle ABC are the points D, E and F। कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, उसके साइड का मिड पॉइंट दिया है D, E, F। Given that the coordinates of D, E and F are, ये D और E, F का कोऑर्डिनेट दिया है इतना 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 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B and C। तो कह रहा है कि जो ट्रायंगल का वर्टिसेस होंगे A, B, C, उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा। पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ, फिगर से ध्यान देखिएगा। एक मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ये ए, ये बी, ये सी, इसका मिड पॉइंट डी है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ई ले लीजिए, और इसका मिड पॉइंट एफ। डी का कोऑर्डिनेट दिया है, डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5,1, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 5,1, ई का दिया है 6,5 और एफ का दिया है 0,3। हमसे पूछ रहा है कि इस ए बी सी इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं यहीं पे दिखा देता हूं, x1 y1, इसका हो जाएगा x2 y2 और इसका हो जाएगा x3 y3। अब हमको यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू निकालना है। x1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x2 की निकालनी पड़ेगी, x3 की, y1 y2 y3 इतने पॉइंट की निकालना पड़ेगा। तो हमारा बहुत सारा इक्वेशन बनेगा, कम से कम 7-8 इक्वेशन बनेंगे, फिर उसको सॉल्व करके हम लोग x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं यहां से। देखिए यहाँ पे d जो है ए बी का मिड पॉइंट है, d क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, मिड पॉइंट एक्स वाई क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फार्मूला होता है मिड पॉइंट का। अब मैं यहां लिख रहा हूं d इज मिड पॉइंट ए बी, d इज द
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। तो देखिए ये x1 x2 क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 5 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। 5 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा। तो यहां से हमको एक फार्मूला मिल जाएगा। यहां से देखिए ध्यान से, ये फार्मूला नहीं मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। 2 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। 2 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। यहां से y वाला निकालते हैं तो y की जगह क्या दिया? 1। 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां से क्या मिलेगा? 2 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये पहले मिड पॉइंट को लिए थे P वाले को, D को। यहां से हमको 2 इक्वेशन मिला, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। जब D मिड पॉइंट लिए थे तो इतना मिला, 2 इक्वेशन। अब हम इसको लेते हैं, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यहां भी वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ये मिड पॉइंट है, x की जगह पे है, y की जगह पे है, तो क्या लिखेंगे? 6 इक्वल टू x1 x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2। वही का यहां भी इक्वेशन मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे, तो ये बन जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू 12। इसको करिए इक्वेशन नंबर 3। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। और यहां से y की निकालेंगे तो y 5 इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो इसको लिखूंगा 5 इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहां से क्या मिलेगा? y2 प्लस y3 इक्वल टू 10। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन मिल गया हम लोगों को। 2 इक्वेशन यहां से मिला, 2 इक्वेशन यहां से। अभी इससे 2 इक्वेशन मिलेगा। f इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। f इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर देखिए ये x है, ये y है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा? 0 इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से मिल जाएगा हमको x1 प्लस x3 बराबर 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि यहां 0 है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 में, तो क्या बन जाएगा? 0। अब वहां से निकालेंगे तो 3 इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 6। देखिए यहां से 6 इक्वेशन मिले अभी हमको, 6 इक्वेशन मिले हैं। अभी इनको सॉल्व करना है एक एक करके। तो देखिए क्या करेंगे, x1 x2 x3 को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे यहां जिसमें x1 x2 x3 मिले उस इक्वेशन को एक साथ जोड़ लेते हैं, और जिसमें y1 y2 y3 मिले उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। चलिए बाकी मैं यहां पे कर देता हूं। देखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5। 1 3 और 5 को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो हमको यहां से x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसको 1 3 और 5 को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड जुड़ेगा। तो पहले दिया है x1 प्लस x2 प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? x2 प्लस x3, फिर प्लस x1 प्लस x3। राइट हैंड जोड़िए तो 10 प्लस 12 प्लस 0। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो देखिए x1 2 बार आया, x2 2 बार, x3 2 बार, तो ये ऐसे बन जाएगा। 2 में कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 आएगा। तो मैं 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, इन दोनों इधर का जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 22। अब ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बनेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है ना? ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 7।
अब इसी में मैं क्या करूंगा, देखिए यहां से मैं x1 प्लस एक्स टू की वैल्यू पता है, तो यहां पे रख सकता हूं 10, तो यहां से x3 की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये x1 प्लस एक्स टू की वैल्यू दिया है 10, तो इतना मैं यहाँ पे रखूंगा तो यह x3 बच जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x3 इक्वल टू 11। तो x3 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से 11 माइनस 10, तो x3 की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो एक तो मिल गया हम लोग को, x3 की वैल्यू 1 मिल गया। तो चलिए मैं यहाँ पे साथ में लिखते चलता हूँ ना, ये 1 मिल गया। अब अभी क्या करते हैं, फिर इसी इक्वेशन को लिख लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। अब देखिए हमको x2 प्लस x3 की वैल्यू भी दिया है, देखिए यहाँ x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, इतने के जगह मैं क्या रख दूंगा 12, x2 प्लस x3 की जगह क्या रख दूंगा 12, तो बचेगा क्या बस x1। तो यहाँ से क्या कैसे निकालेंगे, x1 प्लस 12 इंटू 11, तो x1 इक्वल टू 11 माइनस 12, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो यहाँ से हमको x1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। x1 की वैल्यू से आप लिख सकते हैं x1 ये है -1, x1 की वैल्यू मिल गई हमको। अब यही फिर इक्वेशन लिख लीजिए एक बार, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखिए x1 प्लस x3, यहाँ पे देखिए x1 प्लस x3 की वैल्यू क्या दिया है 0, तो मैं इतने के जगह पे क्या रख सकता हूँ, दोनों के साथ 0 रखूंगा, तो बचेगा 0 प्लस x2 इक्वल टू 11। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ गई 11, तो हमको x1 x2 x3 की वैल्यू मिल गई। तो हम चाहे तो x2 की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 11 रख देता हूँ, चलिए यहाँ पे रख दूंगा, और y2 की वैल्यू आएगी तो वो रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाल लिए। तो ये अब देखिए इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना पोर्शन फिर मिटाऊंगा, इसी की जगह पे y1 y2 y3 की वैल्यू निकालूंगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैं इतना इरेज कर रहा हूं, इसको रहने देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो मैं इतना इरेज कर रहा हूं, यहां से फिर हम लोग नया इक्वेशन बनाएंगे y1 y2 y3 के लिए। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोग 1 3 5 को जोड़े थे, अब 2 4 6 को जोड़ेंगे, लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 6। अब मैं 2 4 और 6 को जोड़ने जा रहा हूं, तो 2 में क्या दिया है, ये दिया है y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ दिए, राइट हैंड साइड को जोड़िए, 2 प्लस 10 प्लस 6, 2 प्लस 10 प्लस 6। देखिए इनको जोड़ेंगे तो y1 दो बार आया है, तो ये बन जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 18। इस 2 से इधर 2 को इधर भेजेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा 9 हो जाएगा उधर। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा ये ना, टोटल 8 इक्वेशन बन गए ना। अब यही चीज जैसे अब उसमें वैल्यू रखे थे, यहाँ वैल्यू रख के लोग निकालेंगे। तो y1 प्लस y2 वैल्यू क्या दिया है 2, तो इतने जगह मैं 2 रख सकता हूं, ये बनेगा 2 प्लस y3 इक्वल टू 9। तो y3 इक्वल टू 9 माइनस 2, तो y3 की वैल्यू क्या आ गई 7। चलिए y3 की वैल्यू मिल गई। फिर इसी इक्वेशन को लिखिए एक बार और, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। अब इस बार हम लोग y2 प्लस y3 की वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहां दिया है y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या दिया है 10, तो इतने की जगह क्या रख देंगे 10, तो ये बनेगा y1 प्लस 10 इक्वल टू 9। तो y1 क्या आ जाएगा 9 माइनस 10, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -1, y1 भी मिल गया हमको। फिर एक बार इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। तो y1 की जगह क्या रख देंगे हम लोग, तो y1 प्लस y3 दिया है 6, तो इन दोनों की जगह पर क्या रख देंगे 6, तो ये बनेगा 6 प्लस y2 इक्वल टू 9। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 6, तो y2 आ गया मेरा 3। तो इस तरह से हम लोग y1 y2 y3 निकाल लेते। तो y1 रख लीजिए, यहाँ पर y1 कितना आ गया -1, यहाँ a का कोऑर्डिनेट मिल गया, b में क्या आया y2 कितना आया 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग 7। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। तो हम नीचे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू -1, 1, कोऑर्डिनेट्स बी कितना हो जाएगा x2, ये 11, 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कितना हो जाएगा 1, 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन था इसमें, बस मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके लगाना था और इक्वेशन बना के सॉल्व करना था इस, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन यहाँ लिखा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट दिया है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच टू अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। कह रहा है कि एक शहर है, इसके 2 मेन रोड है, दो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे? ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेंटर पे। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ। ये दोनों रोड है, एक नॉर्थ साउथ है, एक ईस्ट वेस्ट है। हम जानते हैं कि ये नॉर्थ होता है, इसको मैं लिख देता हूं, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब मैप में देखे होंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 5 स्ट्रीट जो है, 2 रोड्स है, नॉर्थ साउथ में है और ईस्ट वेस्ट में है डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। बोला है कि 10 स्ट्रीट ईच डायरेक्शन में है, तो मतलब 10 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में है और 10 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट में है। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। करेक्ट, यूजिंग 1 सेंटीमीटर टू 200 मीटर ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी। हमको मॉडल बनाना है सिटी का, जो इसको यहां एक चीज दिया है, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। स्ट्रीट को क्या करना है, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए मैं पहले ईस्ट वेस्ट का रोड बनाता हूं। तो टोटल 10 स्ट्रीट है, मैं बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये स्ट्रीट नंबर 1 हो गया, ये स्ट्रीट नंबर 2 हो गया, ये स्ट्रीट नंबर 3 हो गया, और ये स्ट्रीट नंबर 4 हो गया, और ये स्ट्रीट नंबर 5 हो गया। ठीक है, मैं इनका नाम नेमिंग कर देता हूं। चलिए नेमिंग में इसको इस तरह से कर देता हूं। तो ये 5 हो गया, 5 इधर बनेगा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 स्ट्रीट ऊपर हो गए, 5 स्ट्रीट नीचे, सिंगल लाइन बनाए हम लोग। अब क्या करते हैं, 10 स्ट्रीट मेरा ऐसे बनेगा, तो हम भी चले अब इससे बनाते हैं, इससे बनाते पहले 1 2 3 4 5, ये और 5 स्ट्रीट इधर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 स्ट्रीट इधर बन गया, 5 स्ट्रीट उधर बन गया। आप जब स्केल यूज करेंगे, स्केल से बनाएंगे तो आपका सीधा सीधा बनेगा। मेरा थोड़ा सा हैंडमेडेड है तो इस तरह का स्ट्रीट बना है। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हो रहा है उसको इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मॉडल बनना है तो थोड़ा सा मॉडल जैसे लगना चाहिए। ठीक है ना, इधर का भी इरेज कर दीजिए, एक्स्ट्रा हो रहा है। और इधर का भी इरेज कर सकते हैं। देखिए टोटल 10 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में हो गया, 10 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट में हो गया। तो ये मॉडल हमारा है, ये क्या है, मॉडल है। इतना ही बनाना था, चाहे तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं। ये मेरा है, यहां शुरू करता हूं, S1 S2 S3, इधर का है 1 2 3, S1 S2 S3 S4 S5, यहां शुरू कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका S6 S7 S8 S9 S10।
फिर इधर से वाला इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये मेरा हो गया S1 S2 S3 S4 और ये S5, ठीक है। ये हो जाएगा S6 S7 S8 S9 S10। ये मैं स्ट्रीट का नाम लिख दिया ना। ये वाले जो 5 स्ट्रीट है S1 S2 S3 S4 S5, इधर का S1 S2 S3 S4 S5, तो 10 स्ट्रीट बना दिए मैंने नॉर्थ साउथ में और 10 स्ट्रीट बना दिया। यही मेरा मॉडल बन गया। पहले तो यही बोला कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी, तो ये मॉडल बन गया। तो पहला क्वेश्चन में यही चीज बोला था हमको, बस सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, मॉडल बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन को बता दे रहा हूं। उसमें पॉइंट को दिखाना है, ठीक है ना। क्या दिखाना है? पॉइंट को दिखाना है। तो पहले मैं इस पे पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट लिख लेता हूं मैं यहां से। देखिए ये 0 होता है, ये मेरा सीधा ओरिजिन पे काटा था, ये 0 है। ये 1 2 3 4 5, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5। ये होगा 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। मैं पॉइंट का नेमिंग कर लिया इस पे। अब जो सेकेंड, तो पहले का आंसर यही हो गया। पहले में बस मॉडल बनाना था, तो पहले का आंसर मेरा यही हो गया। सेकेंड में क्या कर रहा है कि एक जो स्ट्रीट नंबर 2 है और स्ट्रीट नंबर 5, ये दोनों एक जगह मिल रही है। सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बुक में दिया है। जो कि स्ट्रीट नंबर 2 है, स्ट्रीट नंबर 2 जो इस तरफ जा रही है, स्ट्रीट नंबर 2 देखिए मेरा ये है, इधर से जाने वाली स्ट्रीट नंबर 2 ये हो जाएगा, और स्ट्रीट नंबर 2 ये, तो मतलब ये नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट नंबर 2 क्या होगी? ये हो जाएगी। नॉर्थ साउथ यही ना, तो स्ट्रीट नंबर 2 क्या? S1 S2, ये 2 हो जाएगी। और स्ट्रीट नंबर 5 कौन सी हो जाएगी? ये 5 हो जाएगी, ये वाला। तो ये पॉइंट हमसे पूछा है, सॉरी ये नहीं होगा। ये पॉइंट को, इसका हम लोग को बोला कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। तो स्ट्रीट नंबर 2 नॉर्थ साउथ का ये हो जाएगा, और ईस्ट वेस्ट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट कहां मिल रहे हैं? दोनों पॉइंट यहां पे मिल रहे हैं। इसका पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं 2,5। इसका पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2,5 नेमिंग कर सकते हैं हम लोग। ये वाला पॉइंट क्या है? 2,5। अब आगे और पूछा है, दो क्वेश्चन और पूछा है कि बोला है 4,3 और 3,4 को दिखाना है। तो 4,3 दिखाइए पहले। 4,3 कहां मिलेगा? ये मेरा 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो मिलेगा ये वाला, आप इसमें पॉइंट दिखाना है 4,3, ये हो जाएगा 4,3। और दूसरा बोला है 3,4, 3,4 कहां मिलेगा? ये 3 हो गया, यहाँ 4, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,4। तो इस तरह से पॉइंट दिखाना था। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। 2,5 दिखा दीजिएगा आप लोग, ये 4,3 हो जाएगा, ये 3,4 हो जाएगा। तो पूछा है कि ए में 2 सवाल पूछ दिया इसमें सेकेंड पार्ट में। ए में पूछ रहा है बी में 4,3, 4,3 में क्या हो रहा है? बस एक इंटरसेक्शन हो रहा है। बोला हाउ मैनी इंटरसेक्ट? 4,3 में क्या हो रहा है? एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है, तो लिख देंगे 4,3 1 इंटरसेक्शन। 4,3 1 इंटरसेक्शन। और इसमें भी हो जाएगा 3,4, ये भी क्या है? 1 इंटरसेक्शन हो रहा है। एक एक लाइन दोनों से काट रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो गया। 14 का जो सेकेंड पार्ट था उसका आंसर हो गया। तो ये मेन हमको फिगर बनाना है। पहले का आंसर तो फिगर ही हो गया, और सेकेंड वाला का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस फिगर बनाना है। ए कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन ए रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinates has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 पिक्सल हाई। स्क्रीन क्या है? 800 पिक्सल हाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये बनाएंगे। कितना? 1 2 3 4 5 6 8 तक बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसमें। एट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100, 150. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the points B 250, 230. Determine. पहले फिगर बना लेते हैं, बाद में हम लोग सवाल देखेंगे। तो ये हमारा देखिए, इसमें हम लोग पॉइंट दिया है 600 और 800 तक दिया है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे बनाइए। इस पे मैं बनाऊंगा, लिख लेता हूं, ये 100 शुरू करता हूं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800। इधर हो जाएगा मेरा 100, 200, 300, 400, 500। मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं हम लोग, इतना करके। अब कर पहले पॉइंट जो पूछा, कर है कि ये कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन हुज कोऑर्डिनेट है द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल हाई। यहां से हम लोग अगर हाई बनाएंगे तो 800 पिक्सल तक हाइट बन जाएगा इसका ना। चलिए इसको मिला लेते हैं। यहां तक हाइट बोला, इतना हाइट बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, और 600 से ऐसे मिला लेते हैं थोड़ा। एट 800 पे ला के मिला देते हैं। ये मेरा हाइट हो गया पिक्सल का ना, ये स्क्रीन की हाइट हो गई है। देखिए रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये इतनी हाइट है 600 से लेकर 800। 800 बोला है तो इतनी हाइट हो जाएगी 600 तक हमको। आप देखिए जो पॉइंट दिया है उसको दिखाइए, कितना पॉइंट दिया है, 100, 150। तो 100 मेरा ये हो गया, 150 इस पे आएगा, मान लीजिए 150 आएगा। तो इससे जो पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए मेरा पॉइंट यहाँ मिल गया, ये पॉइंट मिल गया हम लोगों को। इसका नाम मैं देखता हूँ ए, इसका पॉइंट का नाम क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ। इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ ए, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया 100, 150। फिर 250, 230। देखिए 250 मेरा इसके बीच में आएगा और 230 यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ से अगर बनाऊं थोड़ा सा, तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट मिल जाएगा लगभग यहाँ पे। ये पॉइंट मेरा हो गया बी, ठीक है ना। अभी कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सर्कल बनाना है हम लोग को। ए सर्कुलर आइकॉन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन एट पॉइंट। देखिए इस पॉइंट पे एक 80 पिक्सल का सर्कल बनाना है, सर्कुलर, और इस पे बनाना है 100 पिक्सल का। तो मैं अगर बनाऊं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे 80 पिक्सल मतलब 80 सेंटीमीटर का हम लोग रेडियस लेके सर्कल बनाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से मान लीजिए सर्कल बनाएंगे 80 से लेके, तो मान लीजिए मेरा सर्कल इस तरह बनेगा, ठीक है ना। ये ए पे सर्कुलर, देखिए सर्कुलर डिस्क बन रहा है, और यहां से बनाना है 100 का। तो 100 का बनाऊंगा तो मैं थोड़ा सा यहां से बना दूंगा इसे, तो थोड़ा बड़ा बनेगा, इस तरह बना देता हूं, ठीक है ना। ये 100 का, अब कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 100, 150। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इसका क्या था, 250, 230। तो पॉइंट ए और बी का मैंने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट बना दिया। ये सर्कुलर डिस्क बन रहा है, ग्राफिक्स बोल रहा है ना कि सर्कुलर आइकन बन रहा है। ये भी सर्कल बनेगा, यहाँ भी सर्कल बनेगा। अभी यहाँ पे 100 करके बनाएंगे तो 100 बनेगा। मैं हाथ से बनाया हूं तो मेरा इतना बोल नहीं बना, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। आप कंपास यूज करके बना लेंगे तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब हम लोग आंसर करते हैं। बोला डिटरमाइन, पता करिए, बताइए वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। कह रहा है कि जो सर्कल है इसका कोई पार्ट बाहर जा रहा है स्क्रीन से, तो लिख देंगे नो, लिख देंगे। पहले का आंसर मेरा हो जाएगा नो, नो पार्ट ऑफ सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। पहला कैंसर हो गया, कोई पार्ट जो सर्कल का है वो स्क्रीन से बाहर नहीं लाई कर रहा है। देखिए स्क्रीन के अंदर ही है ना। सेकेंड पूछा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब फिगर से हमको लग रहा है कहां इंटरसेक्ट कर, देखिए यहाँ पे काट रहे हैं, क्योंकि 80 इसका है, इसका 100 है, तो कट करेगा ही। लेकिन यस,
टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इतना ही काम करना था इसमें, और कुछ नहीं है। तो राइट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। प्लॉट द पॉइंट्स A 2, 1, B -1, 2, C -2, -1 and D 1, -2 in the coordinates plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of this square? देखिए 4 पॉइंट दिया है, कह रहा है कि चारों पॉइंट को मिलाने से क्या है कि स्क्वायर बनेगा। तो पहले हम लोग प्लॉटिंग कर लेते हैं, ABCD का प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, 2, 3, -1, -2, -3। ये 1, 2, 3, -1, -2, -3। देखिए इसमें मैक्सिमम 1, 2 ही है, तो उतना ही पॉइंट लिए हम लोग। देखिए एक दिया है 2, 1, तो देखिए मेरा पॉइंट ए कहाँ मिलेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1, मतलब इसका डॉट डॉट ला के बनाएंगे हम लोग। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, मेरा ए हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2, 1। ये पॉइंट ए हो गया, इसका 2, 1 हो गया। बी क्या है, -1, 2, -1, 2 यहाँ पे मिलेगा। मैं यहां से मिला देता हूं डॉट डॉट करके। ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या मिलेगा, बी। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2। ए मिल गया, बी मिल गया। सी कहाँ है, -2, -1, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। -2, -1, तो ये -2 है और ये -1 है, तो ये पॉइंट मिल गया सी। ये पॉइंट कौन सा होगा, सी। ये मेरा हो गया -2, -1। और डी वाला क्या बोला है, 1, -2, ये जाएगा इस क्वाड्रेंट में। तो 1 तो ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा कौन सा है, डी। ये पॉइंट क्या है, डी। इसका कोऑर्डिनेट है A, -2। तो इस तरह से हम लोग चारों पॉइंट का प्लॉटिंग कर दिए। कह रहा है कि इज ABCD इज स्क्वायर। अब मैं ABCD को मिला दे रहा हूं, चलिए मिलाता हूं। देखिए A से B को मिलाता हूं, सबको मिला दीजिए। B से C को मिला दीजिए, C से D को मिला दीजिए और A से D को मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे एक बन रहा है, हम लोगों को क्या मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD। कह रहा है कि ये स्क्वायर है। हम लोग स्क्वायर चेक कर रहे हैं, कैसे स्क्वायर चेक करेंगे, अगर चारों साइड की दूरी निकाल ले, AB निकाल ले, BC निकाल ले, CD D है, तो हम मालूम कर सकते हैं अगर चारों साइड बराबर है और इसका डायगोनल भी इक्वल है तो स्क्वायर होगा। 6 चीज निकालना है, AB BC CD और DA AC निकाल, ये डायगोनल भी निकालेंगे BD, तब जाके हम बता सकते हैं स्क्वायर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, √ x2 -x1 करिए, x1 -x2 करिए, सब वही आता है। x1 -x2 होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। आंसर दोनों सेम आता है। चलिए पहले मैं AB की दूरी निकाल रहा हूं, AB यहां से दूरी निकाल रहा हूं। AB की दूरी क्या आ जाएगी, √ 2 प्लस -1 का, तो 2 + 1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। इसमें से घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 + 1 हो जाएगा और 1 - 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 + 1 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये -1 तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये √ क्या आ जाएगा, √10 यूनिट आ जाएगा। तो AB की दूरी मिल गई हमको, AB निकल के आ गया। AB कितना आया, √10 यूनिट। अब BC निकालते हैं इसी फार्मूले से। BC = ये BC है, तो मैं इसमें से इसको हटा रहा, तो -2 + 1 हो जाएगा, ये -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2, -1 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करें तो देखिए ये -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और ये -3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आ जाएगा, √10 यूनिट। AB की दूरी आ गई BC की। अब CD की निकालते हैं, CD
सी डी के लिए वही फार्मूला यूज करते हैं। इसमें से इसको हटाएंगे, नहीं ये सी डी है, इसमें से इसको हटाएंगे तो -2 -1 आ जाएगा। -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 2 का होल स्क्वायर, यहां बन जाएगा ये -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आ गया √10 यूनिट। तीन साइड की दूरी आ गई √10 √10। अब निकालते हैं ए डी या डी ए, कुछ भी निकाल लीजिए। डी ए निकाले तो इसमें से घटाइए 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर, तो यहां बनेगा ये 1 और ये बन जाएगा 9 √10। देखिए चारों साइड की दूरी तो बराबर आ गई, लेंथ बराबर आ गई, लेकिन अभी नहीं बता सकते कि स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायगोनल दोनों निकालना पड़ेगा, ये BD और AC निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल भी बराबर आए तब स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले AC निकालते हैं, AC इक्वल टू, AC यहां से यहां निकालेंगे तो -2 - 2 बन जाएगा, -2 -2 होल स्क्वायर प्लस -1 - होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर 16 और ये -2 का होल स्क्वायर 4, तो √20 यूनिट आ जाएगा ये। AC की दूरी कितनी आ गई, √20 यूनिट। अब मैं BD की निकाल लेता हूं, BD ये है, तो इसमें से घटाइए तो 1 + 1 हो जाएगा ये, 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 16, ये भी आ गया √20 यूनिट। अब देखिए चारों साइड की लेंथ बराबर आ गई और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गए। तो जब डायगोनल इक्वल हो गए तो पहले क्या लिखेंगे, सिंस AB = BC = CD = DA = √10 यूनिट, और डायगोनल कितना आया है, AC = BD, ये कितना आ गया, √20 यूनिट। अब किसी भी क्वाड्रेटर के अगर चारों साइड इक्वल हैं और उसके डायगोनल भी बराबर हैं तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो लिखें देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो पहला पार्ट हो गया। बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, मैं यहां एरिया निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे, साइड स्क्वायर। तो एक साइड कितनी आई है, √10, तो √10 का स्क्वायर कर देंगे। √10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा एरिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया हमारा। चारों साइड की दूरी निकाल ली है, चारों साइड की लेंथ निकाले, डायगोनल निकाले, तो मान चलो हाँ ये तो स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिए और ये चैप्टर 1 भी पूरा तरह कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन थे, वीडियो बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।